नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फॉरूस। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां बाबा के बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। ये खौफ ऐसा है कि डेडलाइन पूरा होने का इंतजार किए बगैर खुद ही मस्जिद को तोड़ने में जुट गए भाईजान। दरअसल संभल में राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा था। प्रशासन ने ये मांग भी मान ली। उसके बाद यहां केवल अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, लेकिन मैरिज हॉल से बुलडोजर जैसे ही लौटा, मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद की दीवारों को हथौड़े से खुद गिराने में जुट गए। ये रिपोर्ट देखिए। विजयादशमी के दिन संभल में गरजा बाबा का बुलडोजर। अवैध मदरसा और मैरिज हॉल पर चला योगी फोर्स का हथौड़ा। बुलडोजर देख खुद ही मस्जिद तोड़ने लगे भाईजान। चाहे माफिया, गैंगस्टर हो, उपद्रवी हो या फिर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले लोग, योगी राज में कानून तोड़ने वालों की कोई जगह नहीं है। एक तरफ तौकीर रजा समेत बरेली के सैकड़ों दंगाइयों को योगी की पुलिस सबक सिखाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर संभल में एक बार फिर बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। भारी पुलिस फोर्स के बीच संभल में बने अवैध मदरसा और मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो बुलडोजर के खौफ में भाईजान खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल जब संभल की एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, तब मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें 4 दिन का और समय दिया जाए। इसके बाद वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ देंगे, जिस पर प्रशासन ने हामी भर दी। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़े से मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप दिखाऊंगा, ये वही मस्जिद है जिसको आज मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही ढहाने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जिस तरह से प्रशासन ने 4 दिन का समय दिया है मस्जिद कमेटी को कि आप 4 दिन के भीतर मस्जिद को खुद ध्वस्त कर लें, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से आज ये लगातार यहाँ कार्रवाई हुई है, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई हुई है। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि हथौड़े से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि 4 दिन का जिस तरह से प्रशासन ने इनको समय दिया है, 4 दिन के भीतर इनको मस्जिद को ध्वस्त करना है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में इस मस्जिद को लेकर प्रशासन का दावा है कि इसका निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार यह मस्जिद और मदरसा लगभग 10 साल पहले सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाए गए। भूमि का सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि यह जमीन ग्राम सभा की है, जिस पर कोई भी निजी निर्माण वैध नहीं है। लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। ऐसे में प्रशासन अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन करवाने आया था। पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया था और लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए थे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई थी। पहले मस्जिद कमेटी ने यह दावा किया था कि उनके पास मस्जिद से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन वो लोग उसे दिखा नहीं पाए और खौफ में आकर खुद ही अवैध मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। प्रशासन ने हमें 4 दिन का समय दिया अपने हाथ से उतारने का। हम अपने हाथ से उतारने चालू कर दिया हमने। कोई तो आज से आप खुद ही कर रहे हैं? हाँ, हाथ से हमने लग्गा लगा दिया, अपने हाथ से उतार लेंगे। कितने लग जाएंगे इसमें? हमें 4 दिन का समय दिया सर। अब टूट जाएगी ये? हाँ, हम इसको खुद ही उतार रहे हैं। क्या प्रशासन ने हमसे बोला कि इसको उतारो, हम उतार रहे हैं। कितने दिन का समय? ये मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है, और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी। 2 बार नोटिस हमने इनको दिया, और ये लोग मुकदमे में अपीयर भी हुए हैं, इन्होंने कंटेस्ट भी किया है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे कि इन जमीनों पर इनकी टाइटल सिद्ध हो सके। एक तरफ संभल में अवैध मस्जिद को खुद ही भाईजान हथौड़े से तोड़ते नजर आए, तो दूसरी ओर पुलिस ने तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए बारात घर को बुलडोजर चढ़ाकर जमींदोज कर दिया।
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन तालाब और खाद गड्ढों के लिए आरक्षित थी, लेकिन बिना अनुमति के इस पर एक बड़ा मैरिज हॉल बना दिया गया था, जिसे मदरसे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासन ने 30 दिन पहले इसे हटाने का नोटिस जारी किया था। तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश के बाद कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई अपील नहीं की। समय सीमा समाप्त होने पर 2 अक्टूबर को प्रशासन ने स्वयं कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहा दिया। ये जनपद संभल के थाना असमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे तालाब की और खादी गड्ढों की जमीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए इनको 30 दिन का समय दिया गया था। इनके द्वारा उसको जब डिमोलिश नहीं किया गया है तो आज प्रशासन के द्वारा उसको गिराया जा रहा है। इसके साथ में पुलिस की सुरक्षार्थ है तो सभी लोग यहाँ पे कंपनी पीएसी के साथ साथ ड्रोन और विभिन्न निगरानी रखी जा रही है। ये काफी बड़ी तालाब की भूमि है, उसके साथ साथ खादी गड्ढों की जमीन है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा करवाया गया। इनको 30 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए प्रशासन को हटाया गया। राय बुजुर्ग ग्राम समाज के तालाब की जमीन को कब्जा कर करीब 2000 वर्ग मीटर पर एक बड़े मैरिज हॉल को बनाया गया था, जिसे 5 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई पूरी होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के हटते ही आसपास के लोग मलबा उठाने में जुट गए। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पूरे जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है और यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है। 4 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। ये तालाब की भूमि है, डाटा संख्या 691 के ऊपर 2310 वर्ग मीटर तालाब दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, और उस पर मैरिज पैलेस बहुत बड़ा बना लिया गया था, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। 2310 वर्ग मीटर लैंड है, 2310 वर्ग मीटर है, उसके ऊपर मैरिज पैलेस बना। पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा के बाद से योगी सरकार संभल की उसकी सनातनी पहचान वापस दिलाने में जुटी है। संभल में दबे कई बावड़ी और कुओं को खोजा जा चुका है और इसी तरह से बाकी सनातनी प्रतीकों की लगातार खोज की जा रही है। साथ ही संभल में अवैध निर्माण को भी लगातार बुलडोजर चढ़ाकर ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे भाईजान को मिर्ची लगी हुई है। संभल में ताजा बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है और बुलडोजर से जुल्म किया जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुसवा से कहो, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है। ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे की दबाओ तो दबाए न बने। संभल में पिछले काफी समय से मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा चुका है। ASI सर्वे में इसके कई सबूत मिल चुके हैं और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। जिस संभल में जाने से पहले हिंदू डरते थे, वहां योगी सरकार की पहल की वजह से अब हर हर महादेव और जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।